तो हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल और आपका स्वागत है मेरे फिर से चैनल पे। और आज सिर्फ बातें होंगी यूपी टीईटी के बारे में। और मैं खुद बताऊंगा कि मैं कैसे स्टडी कर रहा हूँ और क्या क्या पढ़ना चाहिए इस समय। पढ़ना तो सब चाहिए, लेकिन मॉक में कितना जा रहा है मेरा, मैं ये भी बताऊंगा आपको। और सब टोटल एक्सप्लेन करूंगा और क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं आपको साइड स्क्रीन पे दिखता जाएगा। क्वेश्चन कैसे जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन पे दिखाता जाऊंगा और भी चीजें हैं, तो एक एक बारीकी से बताऊंगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि पेपर कैसे इतना बेस्ट करें और अच्छे से। ठीक है, तो आज का आपको दिखाऊंगा। आज का मॉक का जो है, जो मैंने मॉक दिया था, इसमें सीडीपी में मेरा कितना है और हिंदी में मेरा कितना गया है, और सब्जेक्ट जो लैंग्वेज है उसमें कितना गया है, उसके बाद से मैथ में कितना गया और साइंस में कितना गया। ठीक है, तो मैं टोटल एक्सप्लेन करता जाऊंगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखता ही होगा कि किसमें कितना नंबर गया है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपको मैं सीडीपी से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि सीडीपी से अच्छा लगता है। पहला तो स्टार्टिंग है सीडीपी से होगा, तो सीडीपी से ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो सीडीपी से ही स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो जैसे आप लोग को दिखता होगा, मेरा आज का मॉक कितना अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक ठाक ही गया, इतना अच्छा भी नहीं गया। मैंने सीडीपी में कितने गलत किया, तो मैंने सीडीपी में ये उत्कर्ष किया, उत्कर्ष क्लासेस की जो मॉडल पेपर है वही मैंने लगाया था। तो मेरा सीडीपी में 11 रॉन्ग हुआ था और 90 सही हुआ था। ठीक है, यानी कि 11 टोटल गलत हुआ है। और उसके बाद से हिंदी में मेरा 6 गलत हुआ है, 6 नंबर का। और 30 में 6 गलत हुआ है। और उसके बाद से संस्कृत में मेरा 14 रॉन्ग हुआ है। और साइंस में मेरा 6 रॉन्ग हुआ है। और मैथ में ओनली फॉर वन, यानी वन ही गलत हुआ है मैथ में। तो मैं अब आपको ये चीज़ है, और उसके बाद से ये हो गया, तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ जैसे कि पेपर में जो आया था। जैसे सीडीपी के जितने क्वेश्चन थे, आपके इसमें से थोड़ा टफ आया था, क्योंकि मैंने पहले दिन स्टार्ट किया था और पहले दिन ही मॉक मार दिया था। ठीक है, तो मुझे जो सीटेट पे जो मैंने पढ़ा था, सीटेट बस उसी के आधार पे मारा था, क्योंकि सीटेट पे हम लोग भी पढ़े थे सीटेट, तो सीटेट के आधार पे ही मारे थे। तो इसमें बहुत अच्छा गया है जितना भी, लेकिन ठीक है सीडीपी में। और जैसे आपको दिख रहा है साइड स्क्रीन पे, तो आप देख लीजिए पेपर कैसा था। उसके बाद से फिर से हिंदी जो था, हिंदी में अच्छा खासा आया था, बढ़िया पूछा था। और हिंदी में भी कुछ क्वेश्चंस नहीं करने वाले थे, जैसे हिंदी भी ठीक ठाक था, तो इसके लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हिंदी के लिए। उसके बाद से इंग्लिश हुआ, तो जिसका इंग्लिश लैंग्वेज है या सब्जेक्ट है, तो वो अपना देख ले, संस्कृत और इंग्लिश जो भी है। फिर उसके बाद से फिर आपके सामने साइंस था, तो साइंस में भी सिंपल था, साइंस ज़्यादा टफ नहीं था। इस ये पेपर में साइंस ज़्यादा टफ नहीं था, साइंस सिंपल ही आया था, सिंपल ही रखे थे। फिर भी मेरा 6 रॉन्ग हो चुका है, तो बात अलग है। बट साइंस बहुत ही सिंपल था, ऐसे पेपर ना, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल था साइंस। और उसके बाद मैथ तो इसे मतलब क्या कहते हैं, टफ नहीं बोल पाएंगे। ये मैथ जो था वो इजी टू मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे इसको, मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादा मॉडरेट नहीं था, क्योंकि ये जैसे आपको साइड पे दिख रहा है, आप देख लीजिए कितने सिंपल वे में आया है। और उसके बाद से पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ भी है, तो आपको जैसे बताना था। और हाँ, उसके बाद से आपको आज के बाद से जो बचा है 20 दिन 21 दिन जो भी बचा है, तो उसमें बहुत बेस्ट करिएगा, ज़्यादा अच्छा करिए तो ज़्यादा अच्छा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास हो जाएं। आई थिंक मुझे भी पास होना है, ऐसा नहीं है कि मैं आप ही लोगों को बता रहा हूँ। तो
इसमें मुझे भी पास होना है, क्योंकि मैं मुझे भी मेहनत करनी है। तो अभी मुझे ज़्यादा आ नहीं रहा है जितना आना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अभी तो पहला मॉक दिया था, फिर स्टार्ट है तो अब स्टार्ट ही रहेगा। और जो मैं गलतियाँ कर रहा था शायद मैं उसे और अच्छा कर सकूँ। तो यही बताना था आप लोगों को। और ये पेपर देखने के बाद आपको कैसा लगा? पेपर सिंपल था या टफ था आपके हिसाब से? इसी तरह डेली बाय डेली मैं एक एक दिन बाद आपको बताता रहूँगा कि मेरा मॉक में क्या जा रहा है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस 10 सेट का करना है और उसके बाद से भी कई चीज़ें पढ़ना है। तो मैं 10 सेट तो करूँगा ही करूँगा, उसके बाद से मुझे ऑनलाइन पे भी कुछ मॉक देना है। और उसके बाद से मैं बताता रहूँगा कि आज के मॉक के पेपर में मेरे हिसाब से कैसा था। तो और जो भी ये पेपर मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से मैथ और साइंस में ज़्यादा टफ नहीं था, और उसके बाद से जो सीडीपी था वो ठीक ठाक लेवल था, क्योंकि सीडीपी में साइंटिस्ट के नाम पूछ लिया था। तो बट ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करेंगे। अभी मैराथन क्लास चल रही है तो मैं मैराथन ही देख रहा हूँ। अभी तो मैं स्टार्ट किया हूँ तो मुझे मैराथन देखने पड़ेगा सीडीपी को। तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हिंदी तो ठीक है, हिंदी सबका अच्छा जाएगा। हिंदी में कोई नो डाउट कि कोई 20 से नीचे करके आएगा, सब 20+ ही रहेंगे, 20 22 25 30 में सब 20 22 25 रहेंगे। तो ठीक है, इसी के साथ यही बताना था आप लोगों से। और आप लोग अपने कमेंट में बताइएगा कि पेपर कैसा था, जो आप सामने साइड स्क्रीन पर देखे थे। पेपर सिंपल था आपके हिसाब से या टफ था? और फिर से आपको ये भी बताना है कि आगे के जो कुछ दिन बचे हैं इसमें क्या करना चाहिए, मतलब बेस्ट से बेस्ट और अच्छा अच्छा से अच्छा। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही प्रयास किए, और फिर अगले दिन मिलते हैं। टेक केयर, बाय। हंसते रहिए, आपका मस्ती हमेशा ऐसे ही रहे, और हमेशा खुश रहिए। पेपर है, अच्छे से दीजिए, और बताइएगा कि आपका मॉक में कितना जा रहा है। ठीक है, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहिए।